मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जो कि अपने आप में एक अध्याय है। और वह टॉपिक जो कि आप जब अपने प्रश्न पत्र में प्रश्न के रूप में देखते हैं तो एक बार आप छोड़ देने का मन बना लेते हैं। टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। तो जब बात इकाई अंक ज्ञात करने की होती है तो यहां पर गणितीय संक्रिया, चाहे वह जोड़, चाहे वह बाकी, चाहे वह गुणा और यहां तक कि घातांक फॉर्मेट में आपके पास इकाई अंक का प्रश्न निकालने का जब आता है तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह आप देखते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के इस टॉपिक में। मुझे पूरा यकीन है यदि यह वीडियो आपने अंत तक देख लिया, पूरा यकीन है कि यदि यह वीडियो अंत तक देख लिया तो आप सभी प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित ही इकाई अंक ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों को चुटकियों में हल करेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं जीत की। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न है पहला आपके सामने, गुणा है और इकाई अंक ज्ञात करना, राइट। 1862 इंटू 456 इंटू 9825 का आपको जो है इकाई अंक ज्ञात करना है। अब यहां पर इस अंक का 1862 का इकाई अंक क्या है प्यारे बच्चों? 2 है। 456 का इकाई अंक क्या है? 6। इकाई अंक बोले तो लास्ट डिजिट वो कितनी है? 6। और 9825 का इकाई अंक कितना है? 5। अब आपको इनका क्या करना है प्यारे बच्चों? गुणा करना है। यदि 2 का गुणा करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, राइट। फिर 12 का जो है लास्ट डिजिट क्या है? 2। इसका गुणा कीजिए 5 से, 2 पंजे 10। अब यहां पर इन तीनों का गुणा करके देख लीजिए, या फिर आप ऐसे कर रहे हैं तो भी इकाई अंक कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 0। राइट। आप डायरेक्ट गुणा करके भी देख सकते हैं। 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, इकाई अंक कितना आएगा? 0। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक सम हो जाए, ठीक है, और उसका गुणा यदि 5 से किया जा रहा हो, जैसे मान लीजिए यहां पे अंतिम अंक जो है क्या है, इसका और इसका देखते हैं तो सम है, और इनका लास्ट में गुणा किससे किया जा रहा है? 5 से। तो हमेशा उस स्थिति में इकाई अंक जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? तो इकाई अंक होगा 0। क्लियर? चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपके सामने और है, लेकिन यहां पर अब इस प्रश्न में देखें तो एक सम स्थान है आपका 6 लेकिन 5 नहीं है। तो इस केस में क्या करना है प्यारे बच्चों? 7 का गुणा करेंगे 6 से, फिर 6 का गुणा किससे करेंगे? 9 से। इकाई अंक ले लिया आपने, प्रत्येक अंक का आपने इकाई अंक ले लिया। अब 7 का गुणा 6 से क्या? 6 7 42, 42 का कितना आ गया? 2। फिर गुणा किससे किया? 9 से। और 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, 18 का प्यारे बच्चों क्या आ गया? 8। यानी इकाई अंक जो है आपका वो क्या हो गया? 8। क्लियर? ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई? वापस से समझा रहा हूं। 7 का गुणा 6 से कर दिया प्यारे बच्चों, कितना हुआ? 42 का 2 ले लिया। फिर 2 का गुणा 9 से क्या? 9 दूनी 18 का 8। इकाई अंक जो है आपका, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इकाई अंक जो है वो क्या हो जाएगा? 8। क्लियर? अब बात करते हैं इससे आगे की। अब आपके सामने क्वेश्चन है 67 इंटू 56 इंटू 98 इंटू 232। क्या इस प्रश्न में कहीं पर सम संख्या आ रही है अंत में? तो आप कहेंगे 6 में आ रही है, 8 में आ रही है, 2 में। बिल्कुल आ रही है सर। तो क्या 5 आ रहा है क्या किसी संख्या के अंत में? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपको 7 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 2 करना है, राइट प्यारे बच्चों। 7 का गुणा 6 से क्या? 6 7 42 का कितना ले लिया प्यारे बच्चों? 2। फिर गुणा 8 गुणा 2 करना है। 8 दूनी कितना है प्यारे बच्चों? 16। 16 का 6 ले लिया, गुणा किससे कर दिया? 2 से। 6 दूनी कितना होता है? 12। यानी यहां पर इकाई अंक जो है वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 आपका आंसर होगा। एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 7 42 का 2, 2 इंटू 8, 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 का क्या ले लिया? 2। यानी इकाई अंक कितना आ गया? 2। क्लियर? अब हम इससे आगे की बात कर लेते हैं। आपके पास एक प्रश्न है, 167 प्लस 1356 प्लस 7898 प्लस 45232 का इकाई अंक क्या होगा? इनको जोड़ने पर इकाई अंक जो है वो क्या आएगा? तो आप यदि इस प्रकार करो 167 प्लस 6531
फिर +8 9 8 और 7, फिर 2 3 2 5 और 4। प्यारे बच्चों, आपने यहां पर एक चीज जो नोट करनी है वो ये, आप लोग अगर इकाई अंक निकालोगे तो जो यहां पर आएगा वही इकाई अंक का। तो आपको जब जोड़ पर आधारित प्रश्न दिख रहा हो और उसमें इकाई अंक निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, यहां जो लास्ट डिजिट है उनको जोड़ लीजिए। अगर मैं जोड़ता हूं 7 + 6 + 8 + 2, राइट, तो 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो गया? अगर 13 और 8 जोड़ू तो कितना हुआ? 21, 21 और 2 कितना हो गया आपका? 23, यानी इकाई अंक जो है वो कितना हो गया आपका? आप कहेंगे इकाई अंक हो गया 3। अब मान लो इससे भी शॉर्ट चाहिए आपको कि सर इससे भी शॉर्ट बताइए, तो उसके लिए देखिए प्यारे बच्चों, 7 में 6 जोड़ा कितना हुआ? 13 का 3, 6 में 8 जोड़ा, सॉरी 3 में 8 जोड़ा कितना हुआ? 11 का 1, राइट, और 1 में 2 जोड़ दिया तो कितना आया? 3, यानी इकाई अंक जो है वो कितना हो गया आपका? 3। आप पूरा जोड़ के करोगे तो भी आपका 23 आ रहा है, इकाई अंक 3 आ रहा है, और इस प्रकार शॉर्ट वे में जोड़ा तो भी 3 आ रहा है। मैं इसको वापस से समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। 7 और 6 कितना होता है? 13 का 3, 3 और 8 11, 11 का 1 इकाई अंक, फिर 1 और 2 3, यानी इकाई अंक जो है आपका क्या हो गया? 3। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं घात का इकाई अंक। अब जब बात होती है घात का इकाई अंक तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि यहां पर जो संख्या होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, तो आप कहेंगे घातांक फॉर्मेट। अगर घातांक फॉर्मेट में कोई संख्या है तो इसका मतलब नीचे आधार होता है और उसके ऊपर क्या होता है प्यारे बच्चों? घात होती है। और जो आधार है उस आधार का मैं नियम नंबर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। आधार का इकाई अंक यानी आधार का लास्ट डिजिट जो है 0 1 5 या 6 हो जाता है, तो उसकी पावर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में पावर कुछ भी हो प्यारे बच्चों, मतलब उसमें आंसर नहीं परिवर्तित होगा, उसका आंसर परिवर्तित नहीं होगा, इकाई अंक वही का वही रहेगा। अगर 0 आ रहा है लास्ट में, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आंसर वही के वही रहेगा। कैसे? देखते हैं बात को। मेरा कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, आपके कोई संख्या है, उसकी पावर में कुछ प्राकृत संख्या लिखी हुई है, आपके पास कोई संख्या है और उसकी पावर में जो है प्राकृत संख्या लिखी हुई है, यदि यहां पर 0 1 5 या 6 आ जाता है तो प्यारे बच्चों इनका जो इकाई अंक होगा, आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, इकाई अंक जो होगा, अगर 0 लास्ट में आ रहा है तो 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही होगा। अब हम प्रश्नों के रूप में देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है, आपके पास एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जब ये प्रश्न आप देखोगे तो कहे अरे साहब इतना टफ प्रश्न। ध्यान से तसल्ली से मेरी बात को समझना प्यारे बच्चों। 2 की घात 3 और उसकी घात 5 गुणा 3 की घात 4 और उसकी घात 6 गुणा 7 की घात 6 गुणा उसकी पावर 5 और गुणा 5 की घात 3 और उसकी पावर 5 गुणा 8 की पावर 4 और उसकी पावर 7 गुणा 6 की पावर 7 और उसकी पावर 7, राइट, घात पर घात है। और इस केस में आपको इकाई अंक निकालना। यकीन मानना प्यारे बच्चों, इतना सरल प्रश्न जिसकी कोई सीमा नहीं, तसल्ली से समझना। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मैं यदि देखूं प्रश्न में 2 की घात 3 उसकी घात 5, 3 की घात 4 उसकी घात 6 गुणा 7 की घात 6 उसकी घात 5 गुणा 5 की घात 3 उसकी घात 5 गुणा 8 की घात 4 उसकी घात 7 गुणा 6 की घात 7 और उसकी घात क्या है? 7। यदि यहां पर मैं इकाई अंक की बात करूं तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा प्यारे बच्चों। हमने जो अभी नियम पढ़ा था, अभी इससे पहले जो नियम देखा उसमें मैं क्या देखा कि अगर कोई भी संख्या है और उसका लास्ट डिजिट 0 1 5 या 6 आ जाता है, घात में कुछ भी हो, आंसर परिवर्तित नहीं होता। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 होता है। सो यहां पर अगर मैं देखूं इस प्रश्न में प्यारे बच्चों, तो 5 आ रहा है तो यहां तो 5 का क्या रहेगा? 5, राइट। इसका 5 की घात 3 और उसकी घात 5, 5 किया, इस 5 की घात 3 और उसकी घात 5 का इकाई अंक कितना रहेगा? तो आप कहेंगे 5 ही रहेगा। और यहां इस 6 का क्या रहेगा? 6, राइट। आपको यदि पता हो तो मैंने सबसे पहले एक बात बताई थी प्यारे बच्चों। बात क्या थी कि कोई भी सम संख्या का
राइट। कोई भी सम संख्या का यदि मैं 5 से गुणा कर देता हूं तो इकाई अंक मेरा जो है प्यारे बच्चों वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे इकाई अंक क्या आएगा, 0, 0। तो यहां 5 है, इकाई अंक इसका 6 है और इनका मल्टीप्लाई करूंगा 0। तो अगर 0 आ गया है, एक बार 0 आ गया, इसका मतलब अपने लास्ट एक बार 0 आ चुका है, तो आप 0 का किसी भी इनका कुछ भी मान है, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर 0 आ गया है इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 ही होगा। यानी इस प्रश्न का अगर आपसे पूछा जाए इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे 0, 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। प्यारे बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने 1525 की घात 1456 का इकाई अंक निकालना। देखिए प्यारे बच्चों यहां पर 1525 में और उसकी घात 1456 है या कुछ भी होती, अगर आप देखें तो प्यारे बच्चों इकाई अंक जो है वो कितना हो रहा है, आपका इकाई अंक जो है वो 5 हो रहा है। यदि इकाई अंक प्यारे बच्चों 0, 1, 5 या 6 आ जाता है किसी आधार का, घात में कुछ भी हो उसकी, नेचुरल नंबर में, राइट, प्राकृत संख्या में, तो परिवर्तित नहीं होता है मान, यानी इकाई अंक वही का वही रहता है। तो यहां पर इकाई का अंक क्या रहेगा, आप कहेंगे इकाई अंक क्या रहेगा, 5। क्लियर हुई बात। एक और प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न है आपके सामने 34,676 की घात 7,868 का जो है मान निकालना। यहां पर भी बिल्कुल वही बात, 3, 4, 6, 7, 6 यानी 34,676 की घात 7,868 का इकाई अंक निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर अंतिम अंक क्या है, 6 है। अगर अंतिम अंक 6 है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर भी इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 6 ही होगा। बात क्लियर हो गई होगी। पहला नियम अपना यहां पर समाप्त होता है। सो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरे नियम की। दूसरा नियम घात का इकाई अंक उसी में, राइट। अगर कोई घात के रूप में आपको संख्या मिल रही है प्यारे बच्चों, और उसका जो आधार है, यदि आधार का अंतिम अंक 4 या 9 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी घात जो सम या विषम फॉर्मेट में होगी उसके हिसाब से इकाई अंक लगेगा। कैसे, मैं इस बात को नियम और एक सारणी से समझा रहा हूं, तसल्ली से समझना, राइट। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कहा गया किसी संख्या के आधार का अंतिम अंक 4 या 9 हो तो कोई भी प्राकृत संख्या में घात के लिए परिणाम का इकाई अंक 4 या 9 की सम या विषम घात के रूप में रहेगा। जैसे मान लीजिए ये बात हो रही है घात की इस तरफ, और ये आपके पास संख्या है ही है। अब 4 और 9 आ जाता है और उसकी घात सम या विषम आ जाती है, तो जैसे मान लीजिए 4 की घात सम, तो 4 का स्क्वायर, अगर मैं 4 का स्क्वायर देखूं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, 16। तो इकाई अंक कितना है, 6 है। बात आपको एकदम समझ में आ गई। अगर 4 की घात विषम, 4 की घात 1 भी देख सकते हैं, 4 ही होता है, या 4 की घात 3 देख लीजिए आप, तो आप कहेंगे 64, यानी इकाई अंक कितना है, 4। इसी प्रकार 9 के लिए भी देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 81 होता है, यानी देखिए इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, राइट। और 9 की घात विषम फॉर्मेट में आ जाए, यानी 9 की घात आपके पास क्यूब के लिए क्यूब के रूप में आ गई, या 9 की घात 1 देख लेते, तो 9 की घात 1 बराबर 9, या 9 की घात क्यूब देखते हैं, 9 की घात 3 देखते हैं, तो 729 होता है। 729 में अंतिम अंक कितना है प्यारे बच्चों, 9। सो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि कोई भी संख्या घातांक फॉर्मेट में आपके पास आ रही है और उसका इकाई अंक जो है 4 या 9 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो घात सम और विषम के हिसाब से आएगी ना, तो उसके हिसाब से आपका क्या लगेगा, इकाई अंक लगेगा। क्लियर। अब हम इसमें प्रश्नों की बात करते हैं प्यारे बच्चों। आपके पास प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 7,864 की घात 456 का इकाई अंक क्या होगा। अब यहां पर संख्या है 7,864, राइट। अंतिम अंक क्या आ गया, 4 आया, और उसकी घात जो है 456, यानी 456 का मतलब ये जो है अंतिम अंक यहां पर 6 है, इसलिए ये जो घात है वो किस में है प्यारे बच्चों, घात सम में है। और अगर घात सम आ गई, 4 की घात सम, यानी 4 का स्क्वायर, आप माइंड में सोचिए कितना होता है, 16, यानी यहां पर इकाई अंक कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 हो गया। क्लियर।
अब हम बात करते हैं एक और प्रश्न की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। देखिए 4 की घात सम आ रही है, यानी आप डायरेक्ट कितना लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं। एक और प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है 8,95,909 की घात 841 का इकाई। संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको जो दूसरा नियम बताया उसमें कहा कि 4 या 9 की पावर में संख्या का अंतिम अंक 4 या 9 आ रहा है, उसकी घात में सम और विषम जो आता है उसके हिसाब से आपको इकाई अंक लगाना है। तो यदि इस प्रश्न में देखें प्यारे बच्चों, 8,95,909 है, अंतिम अंक कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 9 आ रहा है, और उसकी घात में कितना है, 841 है। 9 की घात 841 यानी विषम। यदि 9 की घात विषम की बात करूं, या 9 की घात 1 लिख दूं या 9 की घात 3 लिख दूं, इकाई अंक प्यारे बच्चों 9 की घात 1 में देखो कितना आएगा, 9, 9 की घात 3 यानी 729 में कितना आ रहा, 9। यानी इस प्रश्न में इकाई अंक जो है वो आपका कितना होगा, 9। मतलब अगर मैं बात करूं 8,95,909 की घात 841 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 9। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे नियम की, राइट, घात का इकाई अंक ज्ञात करना। यदि देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हमने क्या सीखा कि यदि आपका इकाई अंक 0, 1, राइट, 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई आ जाता है और घात में कुछ भी होता है, तो आंसर में इकाई अंक वही रहता है, परिवर्तित नहीं होता, नो चेंज। फिर दूसरा हमने एक चीज सीखी और कि यदि अंतिम अंक 4 या क्या हो जाए 9 और उसकी घात में सम या विषम आता है, भाई देखो घात जो होगी वो सम या विषम फॉर्मेट में आएगी, ये बात तो कंफर्म है, या तो घात सम आएगी या क्या आएगी, विषम आएगी। तो 4 और 9 की घात जो है सम और विषम के हिसाब से जो है इकाई अंक का डिसीजन होता है, ये भी हमने सीखा। अब हमारे पास 0 चला गया, 1 चला गया, 5 चला गया, 6 चला गया, 4 चला गया, 9 चला गया। तो 0 से 9 तक में अंक कौन कौन से बचे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 2, 3, 7 और 8। अब हम बात कर रहे हैं 2, 3, 7 और 8 के लिए। तो उसके लिए मैंने एक नियम लिखा हुआ, तसल्ली से समझना। 2, 3, 7, 8 किसी संख्या का आधार का जो अंतिम अंक हो जाता है, तो उस केस में घात में आपको 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है प्यारे बच्चों, 4 से भाग देना। और जितना शेषफल प्राप्त होता है, राइट, उतना ही आधार के इकाई अंक पर घात रखेंगे और जो कि जो है उसका परिणाम आ जाएगा, वही उसका जो है क्या होगा, इकाई अंक होगा, राइट। इस बात को तसल्ली से समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब यहां पर अगर 2 की घात में कुछ आ रहा है और उसका शेषफल 1 रह रहा है, कैसे, उसको समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपके पास है 5, 8, 3, 2 और घात में क्या आ रहा है, 41। अब ये शेषफल 1 कैसे रहा, इसका मतलब ये हुआ कि घात में 41 है। 41 का मतलब आप इसमें 4 का भाग दीजिए, राइट, 41 में 4 का भाग दीजिए। अगर 41 में 4 का भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर शेषफल कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो उस केस में 2 की घात अगर 1 देखूं मैं, तो आप जानते हैं कितना होता है, 2 ही होता है। यानी यहां पर इकाई अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब यदि मान लीजिए इसी प्रश्न में यहां पर 41 की जगह 42 होता, 41 की जगह 42 होता, तो आप 42 में, अगर आप 42 में 4 का भाग दे रहे होते, तो शेषफल कितना रहता, 2। और 2 की घात 2 हम जानते हैं कितना होता है, 4, राइट। तो यहां पर इकाई अंक कितना होता, आप कहते 4। देख लीजिए शेषफल 2 तो 4। अब मान लीजिए यहां पर ये जो है 42 की जगह 43 आ जाता, प्यारे बच्चों 43 आ जाता, तो आप कहते हैं शेषफल जो है, अगर मैं 4 का भाग देता 43 में, राइट, तो शेषफल कितना आता, 3 आता। और यदि शेषफल 3 आता, इसका मतलब 2 की घात 3 हम जानते हैं कितना होता है, 8 होती है। यानी इकाई अंक कितना होगा, 8। तो देखिए 2 का शेषफल जो है 3 रह रहा है, इकाई अंक कितना रहा, 8। अब मान लीजिए आपके सामने है एक संख्या और, 43 की जगह 44 है। अब आप 44 में 4 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा जा रहा है, राइट, क्योंकि 11 चौक कितना होता है, 44 होता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, जब भाग पूरा पूरा जा रहा है 4 का, तो उस केस में आपको शेषफल 0 नहीं, शेषफल वहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं, शेषफल कितना है, 4। मतलब यहां आप 2 की घात 4 लीजिए,
2 की घात 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों 16। 16 का मतलब इकाई अंक कितना होगा 6। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छे से बात समझ में आई है, राइट। अब मैं बात करता हूं, यदि आपका अंतिम अंक 2 की जगह 3 हो जाता हो, क्या हो जाता हो प्यारे बच्चों, 2 की जगह 3। अगर 3 हो रहा है तो, और जब 4 का भाग दे रहे हैं, शेषफल 1 रह रहा है, तो इसका मतलब 3 का 3 ही रहेगा। शेषफल 2 रह रहा है, 3 का 9 रहेगा। जैसे 3 का स्क्वायर देखते हैं प्यारे बच्चों कितना होता है, 9 ही होता है। शेषफल 3 रहता है, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैं शेषफल 3 की बात कर रहा हूं, घात में 3 देखते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए जैसे कोई संख्या है और उसकी घात 3 ये है, और जैसे मान लीजिए वहां पर लिखा हुआ 83, तो यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना रहेगा 3, और शेषफल 3 रहेगा। इसका मतलब आप डायरेक्ट ये सोचिए 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 27 यानी शेषफल कितना है प्यारे बच्चों 7। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं ये एक कैसा आया, तो 3 की घात 4 देख लीजिए प्यारे बच्चों कितना होता है 81। 81 का मतलब शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। फिर जब बात करते हैं 7 के लिए, 7 अगर लास्ट में आ रहा है और शेषफल आपका 1 रह रहा है तो 7 का 7 रहेगा। शेषफल 2 रह रहा है तो 7 दूनी 7 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, गुण 50 होता है, कितना हो गया 9। फिर शेषफल 3 रहता है। अब देखिए 7 का जो पावर 3 की बात करूं मैं तो 343। पावर 3 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि शेषफल कितना रह रहा है प्यारे बच्चों 3 रह रहा है। 343 में अगर मैं देखूं तो कितना हो रहा है 3 ही हो रहा है। और अगर मैं बात करता 7 की पावर में जो है 4 है आपके पास, घात में 4, 7 की घात 4 जो है उसका मान देखूं तो 2401, राइट। 2401 जो है 2401 जो है वो 7 की पावर क्या होता है 4 होता है। यहां पर अगर हम देखें दिखाएंगे कितना होता है प्यारे बच्चों 1 ही। क्लियर। इसी प्रकार 8 के लिए देख लेते हैं। 8 की घात 1 बराबर 8 होगा। 8 की घात 2 बराबर जो है कितना हो जाएगा 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 का कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 हो गया। 8 की पावर 3 देख लेते हैं 512, इकाई अंक कितना होगा 2 होगा। 8 की पावर 4 देख लेते हैं 4096, इकाई अंक कितना होगा प्यारे बच्चों 6 होगा। मतलब इसका ये हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक प्यारे बच्चों, किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 आ जाता है, उसकी घात में कुछ भी हो, आपको 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग देता है, शेषफल 1 रहता है, तो उस संख्या की पावर 1 के हिसाब से आप इकाई अंक लगा दीजिए। 2 रहता है तो उस संख्या जो अंतिम संख्या है 2, 3, 7, 8 में से उसकी पावर 2 के हिसाब से आप इकाई अंक बता दीजिए। अगर 3 रहता है तो उसके हिसाब से इकाई अंक, 4 रहता है तो 4 अब कैसे रहेगा जब भाग पूरा पूरा जा रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट। इस बात को हम और अच्छे से प्रश्नों के रूप में देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आपके पास प्रश्न है 2343 की घात 735 का इकाई अंक निकालना है। प्यारे बच्चों आपके पास संख्या जो है वो है 2343, अब घात में है 735, राइट। अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाता है तो मैंने कहा उसकी घात जो होती है उसमें सबसे पहले 4 का भाग दीजिए और आपको क्या निकालना होता है शेषफल। प्यारे बच्चों यहां पर अंत में 3 आ रहा है तो घात में आपको 4 का भाग देना है, तो आप कैसे देंगे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आप डायरेक्ट क्या कीजिए 735 में से केवल 35 को लीजिए और 4 का भाग दीजिए। 8 चौक 32, पीछे कितना रहा शेषफल, तो आप कहेंगे शेषफल कितना रहेगा 8 चौक 32, पीछे शेषफल रहा 2, यानी आप डायरेक्ट यहां पे लिखिए 3 की घात कितना 2, शेषफल कितना रह रहा है जो उसकी पावर में आ जाता है मैंने आपको बताया है। तो यहां पर 3 की घात 2 आ गया, यानी यहां इकाई अंक जो हो गया प्यारे बच्चों कितना हो गया 9, यानी इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने एक और उसी फॉर्मेट में, लेकिन यहां घात में जो है वो कितना है 841 है। 89063 गुण 90,063, राइट, और उसकी घात कितना है 841 है। अब यहां पर आप 41 में 4 का भाग दीजिए, शेषफल कितना रहा प्यारे बच्चों, आप कहेंगे शेषफल रहा सर 1। अगर शेषफल 1 रहा है मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल 1 रहा है तो 3 की घात 1 मतलब इकाई अंक जो है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, राइट।
एक और प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न है आपके पास 79,067, राइट, 79067 की पावर 756 का आपको क्या निकालना प्यारे बच्चों? इकाई अंक निकालना। तो यहां पर 79,067, राइट, और उसकी पावर जो है वो कितना है? 756, और आपको क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना। तो सबसे पहले 2, 3, 7 और 8 अगर आ जाता है किसी संख्या का अंतिम अंक, तो उसकी घात में जो भी आता है प्यारे बच्चों, हम उसमें किसका भाग देंगे? 4 का। तो यहां पर 756 में 4 का भाग देना, यानी आप 56 में 4 का भाग देंगे। और प्यारे बच्चों यदि 56 में 4 का भाग दूं, 14 चौक 56 होता है, यानी पीछे कितना रहा? 0। तो अगर शेषफल 0 रहा है मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल 0, इसका मतलब आप शेषफल क्या लेंगे? तो शेषफल लेंगे सर 4। अगर शेषफल 0 है तो क्या लेंगे? 4, यानी 7 की घात 4। 2401 हम जानते हैं होता है, लेकिन यहां पर इकाई अंक जो है हमें निकालना है, तो हम कहेंगे इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। क्लियर हो गया? यहां पर 7 था अंतिम अंक और उसकी घात 756 था, हमने 4 का भाग दिया, 56 में 4 का भाग दिया, 14 चौक 56 होता है, पूरा पूरा गया। शेषफल आपका कितना रहा? 4। अगर 0 रह जाता तो कितना होता था? 4। तो 7 की घात 4 देगा, 2401 आया आपका, राइट, 2401 आया, तो यानी इकाई अंक जो है अंतिम अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक और प्रश्न आपके सामने, 99,068, राइट, और उसकी घात में कितना है? 1566। आपको इकाई अंक चाहिए, राइट। 2, 3, 7, 8 आता है, तो उसकी घात में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। प्यारे बच्चों यहां पर 66 में 4 का भाग दिया, तो हम जानते हैं 16 चौक 64 होता है, पीछे कितना रहा? 2, यानी यहां पर शेषफल कितना रहेगा? 2, यानी 8 की घात 2। 8 की घात 2, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी इकाई अंक जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 64 के हिसाब से 4, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, यानी इकाई अंक जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4। 64 यानी इकाई अंक कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4 हो गया। सो प्यारे बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का आपको क्या निकालना प्यारे बच्चों? इकाई अंक निकालना। तो 7 की घात 95, यानी अगर मैं देखूं किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 आ जाता है, तो घात में कुछ भी हो उसमें आपको किसका भाग देना होता है प्यारे बच्चों? 4 का भाग देना होता है, राइट। सो यहां पर 95 में 4 का भाग दिया, राइट, 23 चौक 92, पीछे कितना रहा? 3 रहा। इसी प्रकार 3, 58, राइट, 58 में आपने 4 का भाग दिया, 14 चौक 56 होते हैं, पीछे कितना रहा प्यारे बच्चों? 2 रहा। अब यहां पर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 की घात कितना आ रहा है? 9। 3 की घात 2 बराबर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और 7 की घात 3, 343, इकाई अंक कितना आएगा? 3। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या 3 में से 9 जाता है क्या? नहीं जाता। तो इस केस में देखिए, हम सब्ट्रैक्शन का एक बेसिक पॉइंट जानते हैं कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं जाती है। तो जो छोटी संख्या होती है उसको बड़ा बनाना होता है, और बनाने के लिए पहले वाली संख्या से एक उधार लेना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 3 ने आगे वाली संख्या से एक उधार लेगा, सो तो ये कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा, राइट। अब 13 में से 9 घटाए, अगर मैं 13 में से 9 घटाऊं तो मेरे पास कितना आएगा? 4, यानी इस प्रश्न का इकाई अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4। एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 3 की घात 67 प्लस 2 की घात 67 का इकाई अंक निकालना। सो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं देखूं अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 इस फॉर्मेट में आ रहा है, राइट, तो उसकी घात में जो भी है उसमें 4 का भाग देना है। तो 67 में 4 का भाग दिया, 16 चौक 64, पीछे कितना रहा? 3, यानी 3 की घात 3 प्लस 2 की घात भी यहां पर भी कितना रहेगा? 3। 2 की घात 3 8, यानी इकाई अंक जो है 8 ही होगा, प्लस 3 की घात 3 27, यानी इकाई अंक कितना होगा? 27, यानी कितना होगा? 7। 7 और 8 जोड़े 15, यानी इस प्रश्न का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 5। प्यारे बच्चों एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 1 की घात 11 इंटू
मेरे प्यारे बच्चों 2 की घात 12 इंटू 3 की घात 13 इंटू 4 की घात 14 इंटू 5 की घात 15 इंटू 6 की घात 16, राइट, इंटू 7 की घात 17 इंटू 8 की घात 18 इंटू 9 की घात क्या है आपका 19। और इसमें आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इकाई अंक चाहिए। क्लियर प्यारे बच्चों? देखो इसमें आप डायरेक्ट अगर अपना आंसर निकालना चाहें तो मैं उसके लिए एक बहुत ही सुंदर ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 आ जाता है तो मैंने उसके लिए कहा है नो चेंज, राइट। मतलब 0 अगर आ गया तो उसकी पावर में कुछ भी हो, 1 की पावर में कुछ भी हो, 5 की पावर में कुछ भी हो, 6 की पावर में कुछ भी हो, नो चेंज मतलब 0 का 0 रहता है, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, राइट। इसी प्रकार 4 और 9 के लिए मैंने बताया सम और विषम के हिसाब से जो है इकाई अंक सेट होता है। फिर मैंने बताया प्यारे बच्चों 2, 3, 7 और 8 आ जाता है तो जो भी घात होती है उसमें घात जो भी होती है उसमें आप 4 का भाग दीजिए और जो शेषफल होता है उसके हिसाब से क्या लगता है प्यारे बच्चों, इकाई अंक लगता है। अब यहां पर अगर मैं देखूं 1 है, नीचे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7, 8, 9 है। अगर मैं इसका देखूं इकाई अंक तो क्या आएगा 5, और इसका देखूंगा तो क्या आएगा 6, और अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो गुणा करते ही 5 अंक 30 यानी कितना आया 0, और इकाई अंक 0 आ गया, इसका मतलब 0 ही रहेगा, यानी यहां पर इकाई अंक जो होगा वो कितना रहेगा 0। मेरे प्यारे बच्चों, यदि यहां पर गुणा के स्थान पर इसी प्रश्न में प्लस आ जाता तो क्या होता? देखिए आपके पास प्लस है, अगर गुणा के स्थान पर प्लस आ जाए तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से तसल्ली से समझना, राइट। गुणा के स्थान पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। सो अगर गुणा के स्थान पर प्लस आ गया तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए प्लस आ गया, राइट। सो 1 की घात 11, अगर मैं देखूं 1 की घात 11, 1, 5 या 6 और 0 होता है तो उसका नो चेंज यानी 1 का 1 ही रहेगा, राइट। 5 का 5 ही रहेगा और 6 का 6 रहेगा, राइट। अब देखें 2 की घात कितनी है 12, 2, 3, 7 और 8 में जो है हमने देखा घात में 4 का भाग देकर शेषफल जो आता है उसको पावर में देखकर उसके हिसाब से इकाई अंक लगाना होता है। और 4 और 9 में जो होता है वो क्या होता है, सम संख्या के हिसाब से पावर लगानी होती है। तो 4 की घात यहां पर कितनी है 14, सम संख्या 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है, यानी इकाई अंक कितना होगा यहां पर 6 होगा 4 के लिए। 9 के लिए देख लेते हैं, 9 की पावर जो है वो कितनी है 19, विषम संख्या 9 की घात 1 कितना होता है 9, यानी यहां पर जो है इकाई अंक कितना हो गया प्यारे बच्चों 9। इसी प्रकार 2 की घात 12, पूरा पूरा भाग जाता है इसमें, 12 में यदि मैं 4 का भाग लगाऊं पूरा पूरा जाता है तो शेषफल कितना रहता है 0, नहीं शेषफल कितना रहेगा 4, 2 की घात 4 होता है 16, 16 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया प्यारे बच्चों 6 होगा। 3 की घात 13, शेषफल 1 रहेगा, 1 रहेगा, 3 की घात 1 मतलब इकाई अंक कितना हो गया प्यारे बच्चों 3 हो गया। इसी प्रकार 7 की घात 17, शेषफल कितना रहेगा 1, यानी 7 की घात 1 मतलब कितना हो गया 7। 8 की घात 18, शेषफल कितना रहेगा 2, 8 का स्क्वायर 64, यानी इकाई अंक कितना हो गया 4। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको इसको भी सॉल्व करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ध्यान से देखिएगा। 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 और 3 कितना हुआ 10, 10 में क्या ले लिया आपने 0, 0 और 6 कितना हो गया 6, राइट। 6 प्लस 5 कर दिया कितना हुआ 11, 11 का 1, 1 प्लस 6 कर दिया कितना हुआ 7, राइट। 7 में 7 जोड़ दिया 14, 14 का 4, 4 में 4 जोड़ दिया 8, 8 प्लस 9 यानी कितना हो गया 8 और 9 17 का 7, यानी इकाई अंक इस प्रश्न का कितना आ गया 7 आ गया। या आप इसमें जोड़ के भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप इसमें जोड़ना चाहते हैं तो भी जोड़ सकते हैं 1, 6, 3, 6, 5, 6, 7, 4 और 9। यदि आप इनको जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो भी ये जो है इकाई अंक कितना आएगा 7 ही आएगा। देखते हैं जोड़, 1 और 6 7, 3 10, 6 16, 5 कितना हो गया 21, 21 और 6 आपका 27, 27 और 7 जो है आपका 34, 34 और 4 38, 38 और 9 कितना हुआ प्यारे बच्चों 47, यानी इकाई अंक जो होगा वो कितना आएगा, जोड़ो इनको पूरे को या फिर आप इस प्रकार जो मैंने शॉर्ट वे में जोड़ा है, आंसर इकाई अंक के रूप में कितना आएगा 7 ही आएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज का। लेकिन यदि आपको और अभ्यास के रूप में प्रैक्टिस टेस्ट, ई बुक्स और वीडियो लेक्चर्स देखना है तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप को और तैयारी कीजिए जीत की।